प्रोटीन नेचुरल है नहीं है, प्रोटीन है क्या, प्रोटीन काम क्या करता है बॉडी के अंदर, क्या हमारी प्रोटीन के बिना बॉडी बन सकती है, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। तो गाइज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं प्रोटीन के ऊपर स्पेसिफाइड वीडियो। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है प्रोटीन। तो गाइज प्रोटीन के ऊपर मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस आ चुके थे कि भाई प्रोटीन का बताइए, प्रोटीन नेचुरल है नहीं है, प्रोटीन है क्या, प्रोटीन काम क्या करता है बॉडी के अंदर, क्या हमारी प्रोटीन के बिना बॉडी बन सकती है, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। तो गाइज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं प्रोटीन के ऊपर स्पेसिफाइड वीडियो। तो आप सभी लोग के आई होप इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो गाइस चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि प्रोटीन होता क्या है और हमारी बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है। तो प्रोटीन गाइस एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि हमें खाने से भी मिल जाता है एज वेल एज हमें सप्लीमेंटेशन से भी मिल जाता है। तो लोग सोचते हैं कि भाई प्रोटीन का मतलब डब्बे हो गए, पाउडर हो गया, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं प्रोटीन को। तो प्रोटीन गाइस जैसे मैंने आपको समझाया सिर्फ एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो हमें डाइट से मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया डाइट से हमें कैसे मिल जाता है, डाइट जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रोटीन रिच होती हैं। जैसे एक हमारा आ जाता है यहाँ पर सोया प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे, वो होते हैं वेजिटेरियन में, पनीर हो गया, टोफू हो गया। एंड अगर हम बात करें नॉन वेजिटेरियन की तो उसमें तो हमारे बहुत ही सारे सोर्सेज आ जाते हैं। जैसे हमारी फिश हो गई, हमारा चिकन हो गया, हमारा बीफ हो गया, हमारा मटन हो गया और एग्स हो गए, बहुत सारे हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो बात करते हैं प्रोटीन का काम क्या होता है और हमें वो लेना क्यों चाहिए। तो गाइस प्रोटीन का काम होता है हमारे जो भी मसल टिश्यूज फटीक होते हैं वो उसको रिकवर करता है। जितना आपको आपको बेसिक बेसिक ये सारा पता ही होगा कि प्रोटीन का क्या काम होता है। तो गाइस मैं आपको यही बताऊंगा क्या करता है प्रोटीन। प्रोटीन जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है, हमारे जो भी जब हम वर्कआउट करते हैं, हम हैवी सेट्स लगाते हैं जिम में जाकर, हम अपनी मसल को फटीक करते हैं। अब बात आती है उसको रिकवर करने की, तो वहां जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है वो हमारा प्रोटीन है। तो गाइस प्रोटीन लेना जरूरी है या नहीं है, पहला क्वेश्चन एक ये था। तो मैं इसका आंसर साथ के साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी लेके चलता रहूंगा मैं। तो प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। अब अपने मसल्स को फटीक छोड़ देंगे तो आपका क्या रहेगा, सोरनेस रहेगी, बहुत ज्यादा दर्द होती रहेगी आपको आप 100% नहीं दे पाएंगे नेक्स्ट डे। जैसे आपने आज चेस्ट करी, कल आपके ट्राइसेप है, शोल्डर है, कुछ भी है, तो आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपकी मसल पूरी तरह रिकवर ही नहीं है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं प्रोटीन, जैसे मैंने आपको बताया जरूरी है। तो अब लोगों का अब दूसरा क्वेश्चन साथ में लेके चलता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई प्रोटीन नेचुरल है नहीं है। आपको आंसर मिल चुका होगा, प्रोटीन नेचुरल है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमें डाइट से भी मिल जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या आया था कि भाई प्रोटीन हम डब्बे हैं, ये पाउडर है, वो सेफ है नहीं है। तो गाइस इसका आंसर भी आपको मिल चुका होगा। जब आपको डाइट से मिल रहा है वो नॉर्मल, तो वो ऑब्वियसली सेफ ही होगा। सप्लीमेंटेशन की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि वो एक अच्छी ब्रांड का हो। आपको कोई भी सस्ता सा प्रोटीन उठा के नहीं ले आना है, वो आपकी हेल्थ को नुकसान करेगा ही करेगा। आपको एक प्रॉपर सर्टिफाइड लैब टेस्ट रिपोर्ट भी होनी चाहिए उसकी, एक अच्छा प्रोटीन लेना है। तो अब बात कर लेते हैं गाइस कि आपको सप्लीमेंटेशन की तरफ जाना ही पड़ेगा क्या। आप ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि मैं अगर जिम कर रहा हूं तो मुझे क्या डब्बे खाने पड़ेंगे, मुझे क्या प्रोटीन लेना ही पड़ेगा। आपकी लैंग्वेज बता रहा हूं मैं ये। तो गाइस आपको जरूरी नहीं है कि आप प्रोटीन सप्लीमेंटेशन की तरफ जाएं। आप अपनी घर की डाइट से, एक अच्छी डाइट से, प्रोटीन रिच डाइट से भी अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि एक बिगिनर है, कोई भी मेरे पास आता है, भैया प्रोटीन लेना है, कौन सी कंपनी का लूं, भैया जिम जा रहा हूं, बिना प्रोटीन के बॉडी नहीं बनेगी। तो भाई बॉडी जो प्रोटीन है, प्रोटीन यहाँ पर कुछ अलग से हुआ नहीं है। प्रोटीन जैसे मैंने आपको बताया एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो प्रोटीन आप डाइट से भी ले सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं आपको दिन का कितना प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो मैं कहूंगा, क्योंकि आप लाइट वेट से ट्रेन करेंगे, आप ज्यादा इंटेंसिटी का वर्कआउट नहीं करेंगे, आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी जितने भी केजीज में है, जैसे आपका वेट है 60 केजीज, तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन ही रखना है क्योंकि आप ज्यादा इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। अब 60 ग्राम प्रोटीन आपको कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे इनटेक करना है, तो उसके लिए मेरे को नहीं लगता कि 60 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए आपको सप्लीमेंट की तरफ जाना पड़े। आप अपनी डाइट से भी 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन आराम से ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैलकुलेट कैसे करें। तो बहुत सारी एप्स हैं सोशल मीडिया पर, आप गूगल पर भी डालेंगे फूड ट्रैकिंग एप्स, या फिर आप प्ले स्टोर पर डालेंगे, कहीं पर भी डालेंगे तो आपको एप्स बहुत सारी मिल जाएंगी। आप उन एप्स पर जाइए, अपना फूड ट्रैक करिए, आपको आराम से उसमें सारा पता चल जाएगा उसमें कितना प्रोटीन है, कितने
उसमें कार्ब्स हैं, कितने फैट्स हैं, सब पता चल जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप अपना ले सकते हैं। अब बात हो गई बिगनर्स की, बिगनर्स को कितना प्रोटीन लेना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ इंटरमीडिएट्स को गाइस अपने बॉडी वेट जो केजीज में है उसका इंटू 2 लेना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 60 केजी का कोई बंदा है तो उसको कितना लेना होगा, वो इंटरमीडिएट अगर 120 ग्राम। तो गाइस इस तरीके से आपका थोड़ा प्रोटीन रहेगा। तो अब बात करते हैं एडवांस एथलीट्स की। तो एडवांस एथलीट्स के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, क्योंकि अगर आप एडवांस एथलीट हो और आप वीडियो देख रहे हो तो आपका प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक सब किसी वेल प्रोफेशनल के अंडर चल रहा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे बताने की जरूरत है। सो गाइस अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, तो नेक्स्ट पॉइंट निकलकर ये आता है कि हमें प्रोटीन अगर हम ज्यादा ले लें तो क्या वो हमारे लिए ठीक है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मैं ज्यादा प्रोटीन ले लूंगा तो मेरी बॉडी जल्दी बन जाएगी। कुछ सोचता है ज्यादा प्रोटीन ले लूंगा मेरी मसल्स जो होंगी ज्यादा की ज्यादा डिफाइन दिखेंगी, या ये होएगा या वो होएगा। तो गाइज आपको ऐसा नहीं करना है। हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, आपको उसे क्रॉस नहीं करना है बिल्कुल भी। प्रोटीन अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में ले लेंगे, प्रोटीन अगर आप ज्यादा ले लेंगे तो उससे क्या होएगा मैं आपको बता देता हूँ। जब आप जरूरत से ज्यादा प्रोटीन बॉडी के अंदर डालते हैं तो बॉडी का वहां पर थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। तो प्रोटीन क्या क्या करता है भाई, प्रोटीन जैसे आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, मैंने बताया 120 ग्राम्स की, आप 200 ग्राम डाल रहे हो, 300 ग्राम, 400 ग्राम डाल रहे हो, जैसे मर्जी डाल रहे हो। आप किसी फिटनेस यूट्यूबर को देख रहे हो या फिर आप किसी बड़े एथलीट को देख रहे हो, इंटरनेशनल एथलीट को या किसी भी बड़े एथलीट को, तो उनका वर्कआउट लेवल अलग है, उनके वर्कआउट में इंटेंसिटी अलग है, वो उस हिसाब से प्रोटीन लेते हैं। बट आप जो प्रोटीन लोगे आप अपने हिसाब से लोगे, आप उनको देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हो, आप उनको देख के सोचते हो वो इतना प्रोटीन ले रहा है मैं भी इतना लूंगा। तो गाइज वहां पर साइड इफेक्ट्स भी निकल कर आते हैं। तो साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, जब आप ज्यादा प्रोटीन लेते लग जाते हैं तो क्या होता है कि जितना आपकी बॉडी को नीड है उतना तो वो यूज करेगी, बाकी का जो प्रोटीन है वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। अब ग्लूकोज के बारे में शायद से गाइज आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। ग्लूकोज हमारे को मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू। तो कार्बोहाइड्रेट से जो हमें ग्लूकोज मिलता है वो हमें हेल्प करता है, हमारे जो भी वर्क्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स में वो हमें हेल्प करता है। तो हमें किसी भी चीज को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें ग्लूकोज से मिलती है। बट जब हम जरूरत से ज्यादा प्रोटीन इंटेक करते हैं, जैसे जितना हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो तो उतना ले लेती है, बाकी का जो बचता है वो भी बॉडी प्रोटीन को ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, जिससे क्या होता है नाइट्रोजन रिलीज होती है। इससे गाइज हमारे को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम हमें निकल के आती है। यहाँ पर आप किसी भी, जैसे आप किसी नॉन वेजिटेरियन जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, लाइक लायन हो गया, हमारा कोई भी हो गया, तो आप उसके पास कभी जाएंगे, जू वगैरह में देखेंगे, कहीं पे भी देखेंगे जो कि सिर्फ फ्लैश खाते हैं ऐसे एनिमल्स के पास, तो उनमें से स्मेल आती है बहुत गंदी। वो क्या होती है गाइज, उनके यही दिक्कत आती है जब वो चिकन ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन इंटेक करते रहते हैं, तो उनका क्या होता है बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम, बैड ऑर्डर की प्रॉब्लम उनको आती रहती है। तो गाइज आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही आप प्रोटीन का इंटेक करें। अगर आपको नहीं पता चल रहा क्या आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। नहीं तो आप अपने घर के पास कोई भी आपका एक अच्छा ट्रेनर होगा, आप उससे बात कर सकते हैं। तो गाइज आई होप मैंने आपके बहुत सारे इसमें डाउट्स क्लियर कर दे होंगे इस वीडियो में। और भी अगर आपको प्रोटीन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, कोई भी नॉलेज चाहिए हो, कुछ भी मतलब क्वेरी हो, तो आप मुझसे जरूर शेयर कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको और डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जितना बेसिक हो पाया मैंने उतना बेसिक समझाया, आपको ज्यादा डिटेल में मैं नहीं गया, क्योंकि आपको समझने में भी प्रॉब्लम आती, क्योंकि मैं ज्यादा डीप चला जाता तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाती। मैंने जितना हो पाया बिल्कुल बेसिक बेसिक लेके चला मैं, और आपके साथ मैंने इंफॉर्मेशन शेयर करी। तो गाइस स्टे फिट, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।